Good morning students, how are you? Hope you all are well. जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम चैप्टर 6 फ्रॉम रेजोल्यूशन द फीस्ट ऑफ डेड पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा कि जो ओनर है, घर का मालिक है दर्शन आगा, उसकी डेथ हो चुकी है और अब उसकी वाइफ और उसके बच्चे, 2 बच्चे हैं उसके, 1 6 ईयर का है और सेकंड वाला 9 ईयर का है। तो अब वो किस तरह से हंगर को फेस कर रहे हैं। 1-2 दिन आस पड़ोस से भोजन आता है, खाना आता है, वाइट हाउस का जो खाना आता है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब आगे जब खाना बंद हो जाता है तो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं वो खाने के लिए। तो द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून। पहले दिन जब खाना नहीं आया तो दोपहर तक तो उन्होंने उम्मीद रखी कि शायद अब आएगा अब आएगा। रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हियर्ड ए फुट स्टेप आउटसाइड, और जब भी घर के बाहर किसी के कदमों की आहट वो सुनते वो दरवाजे की तरफ दौड़ते। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, लेकिन वो केवल लोगों के कदमों की आहट थी जो अपने डेली लाइफ के लिए इधर उधर जा रहे थे। एट सपर टाइम, अब डिनर टाइम हो चुका है। दे रियलाइज्ड, अब उन्होंने ये महसूस किया कि नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि अब कोई भी उनके लिए खाना नहीं भेजने वाला। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, तो अब पहले के जैसे खाना उन्हें खुद ही घर पे बनाना पड़ेगा। दे हैड गोट यूज टू क्वाइट ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और अब कुछ दिनों से उन्होंने अलग तरह का अच्छा खाना खाया था। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द मीट्स डिश गुलनाज कुकड विद द हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर, और अब उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि जिसमें गुलनाज जो खाना बनाती थी, जिसमें वो मुश्किल से ही घी वगैरह यूज़ करती थी, तो वो वैसा खाना उनको अब पसंद नहीं आने वाला। दे हैड नो चॉइस, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू गेट यूज टू इट अगेन, और अब दोबारा से उन्हें इन्हीं की आदत डालनी थी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रन आउट टू द बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस। अब घर में जो कुछ भी था, कुछ दिन उन्होंने काम चलाया। अब क्या क्या था घर में? 2 अनियंस, 2 प्याज, ए क्लोव ऑफ गार्लिक, क्लोव होती है गांठ, एक लहसुन की गांठ, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, कुछ सूखी बीन्स थी, एंड कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, जो अलमारी के किसी कोने में रखी थी। फाइनली आखिरकार दे कम ए डे व्हेन ऑल द पोट्स, बास्केट्स, बॉटल्स, बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी। अब जल्द ही एक ऐसा दिन भी आया जब सारी बास्केट्स, बॉटल्स, बॉक्सेस, सब कुछ घर में जो कुछ भी था वो सब खाली हो गया, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक। अब उस दिन वो लोग भूखे पेट ही, खाली पेट ही वो सोए। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगले दिन भी सेम था, अब खाना उनके पास में कुछ है नहीं। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर। अब अगली दोपहर में वो बच्चा, छोटा वाला बच्चा, 6 ईयर का बच्चा, वो भूख की वजह से रोने लगा। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लोथ्स, बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी द इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क। लेकिन अब गुलनाज सोची कि शायद कोई मुझे कपड़े धोने के लिए बुला ले ताकि कुछ पैसों की व्यवस्था हो सके, लेकिन जो गली के लोग थे वो ये सोचते कि ये तो बिल्कुल अनकंसिडरेट है, अनुचित है कि उसे काम के लिए बुलाना, अभी तो उसकी हस्बैंड की डेथ हुई है। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट टू गेटिंग अप, दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड। अब कोई उठा नहीं घर में, और सबको किसके सपने आते रहे? खाने के सपने आते रहे। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड सपने में दिखी छोटे बेटे को। द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स इंस्टीड, और बड़े वाले बच्चे को किसके? मिठाइयों के सपने आए। इन इफ़ ओनली ही हैड देन वंस मोर ही वुड ईट देम वन बाई वन, सेवरिंग ईच माउथ फुल। अब वो बोल रहा है कि अगर एक बार फिर से वही खाना आ जाए, वाइट हाउस वाला खाना आ जाए, तो वो एक साथ नहीं खाएगा बल्कि 1 बाई 1 धीरे धीरे बिल्कुल मुँह ललचाते हुए वो खाएगा। वॉट ए फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस। अब वो सोच रहा
जाए कि कितना मूर्ख था मैं कि जो खाना आया वो मैंने एक ही बार में फिनिश कर दिया। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज भी लेटी हुई थी, लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की जो फुसफुसाहट थी वो सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स, आंसू बह रहे थे चुपचाप उसकी आंखों से। लाइफ वेंट ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, लेकिन घर के बाहर बिल्कुल लोगों के जीवन में कोई इफेक्ट नहीं था, वैसा का वैसा ही उनकी दिनचर्या चल रही थी। ए डोर क्लोज्ड, शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू द स्कूल। दरवाज़ा बंद था लेकिन फिर भी वो कदमों की आड़ से पहचान पा रही थी कि ये आस पास का बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड, आउटसाइड फुट स्टेप्स सुने जा सकते थे। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफंडी, और इस बार किसके कदमों की आवाज़ थी? तहसीन इफंडी की, द बार्बर, जो नाई है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू द ओपन टू हिज शॉप, और दुकान खोलने के लिए वो जा रहा है। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, और दूसरी जो उसके बाद में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी वो किसी इलेक्ट्रिक कंपनी के क्लर्क के साउंड थी। देन द शू मेकर एंड द ब्रेडमैन वो कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, उसके बाद ब्रेडमैन की साउंड थी जो हर दिन इसी वक्त वाइट हाउस में ब्रेड दे करके आता था। द बिग बास्केट टाइड टू द बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, घोड़े के दोनों तरफ बास्केट्स वो टांग के रखता था और वो ब्रेड से भरी हुई होती। The cracking of baskets could be heard from the far away, दूर से ही उस बास्केट्स के क्रैकिंग की आवाज़ सुनती। इट वॉज द ओल्डर बॉय वो फर्स्ट हियर्ड इट एंड लुक टुवार्ड्स हिज यंगर ब्रदर, देखा, साउंड सुना और फिर छोटे वाले भाई की तरफ देखा। गुलनाज गोट अप इन द कोल्ड रूम, उस ठंडे रूम में उठी गुलनाज, एंड पुट ए रैप अराउंड हर टू गो आउट, और एक रैप यानी शॉल उसने ओढ़ी बाहर जाने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, अब उसने डिसाइड किया कि वो उधार में उससे 2 ब्रेड के पैकेट लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, और जब उसके पास पैसे आएंगे तो वो लौटा देगी। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, कपड़े धो करके, शी ओपन द डोर एंड सा द बास्केट्स फुल टू द ब्रिम विद द फ्रेशी स्पंजी वाइट ब्रेड एंड ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप टू हर नोज, एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेडमैन शी शाउटेड, उसी वक्त वो ब्रेडमैन चिल्लाया कि गिड़िए मूर्ख जानवर, टू द हॉर्स, अपने घोड़े पे चिल्ला रहा था। एंड गुलनाज लॉस्ट हर करेज, और हिम्मत करके वो आई थी तो अब उसकी हिम्मत जा चुकी थी उसके गुस्से को देख के। नो वर्ड्स कम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, खुशबू तो आ रही थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथ को स्ट्रेच करे, फैलाए और उससे ब्रेड मांग सके। She came inside but did not dare look into the fevered eyes of her sons. रूम में तो आई लेकिन अब उसके जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उम्मीद वाली आंखें थी उनके बेटों की, उसकी तरफ वो नहीं देख सकती थी। वेटिंग होपफुली, और वो बड़ी आशा से इंतजार कर रहे थे। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, एक शब्द भी रूम में नहीं बोला गया। द बॉय सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स एंड टर्न दियर आइज अवे, बच्चों ने खाली हाथ देखे और समझ गए। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम लेटर देन यंगर बॉय ब्रोक अप साइलेंस, काफ़ी देर तक चुप्पी रही वहाँ पे। फिर जो बड़ा बेटा था वो बोला, मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ हंगर, आई फील इट टू, कुछ कोई बात नहीं है बेटा, ये भूखी है और मुझे भी ये महसूस हो रही है। नो आई एम डाइंग, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, उस ओल्डर बॉय ने अपनी आंखों खोली और अपने भाई की तरफ देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज अपने दोनों बेटों की तरफ देख रही थी। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, छोटा वाला बेटा चुप था। हिज फेस वॉज डार्कर, हिज लिप्स ड्राई, उसका फेस बिल्कुल डार्क हो गया था और उसके लिप्स सूखे पड़ गए थे। एंड पास्ड, और एकदम रूखे सूखे हो गए थे, फटे हुए से। हिज ब्लडनेस स्किन फेडेड एंड होलो, उसकी
उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे इसमें खून ही नहीं हो और होलो हो वो। फाइनली आखिरकार गुलनाज बेकन टू द ओल्डर बॉय। अब उसने बेकन मीन्स होता है इशारा करना, साइलेंटली उसने इशारा किया बड़े बेटे की तरफ। एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड, और बात करने के लिए दोनों बाहर चले गए। वी मस्ट गो टू बोडोज द ग्रोसर। अब बोडोज जो एक ग्रोसर है, वहाँ पे किराने का सामान बेचता है, पंसारी है, उसकी दुकान पे हमें जाना पड़ेगा। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर पटेटोज, और उससे कुछ चावल आटा पटेटोज लाने होंगे। टेल हिम वी विल पे हिम इन फ्यू डेज, और उसे कहना कि हम कुछ दिनों में ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। The boy's shabby coat was not heavy enough to keep out to the cold outside. अब उसका जो shabby यानी गंदा सा भद्दा सा फटा हुआ सा जो उसका कोट था, वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं था कि बाहर की कोल्ड से उस बच्चे को बचा सके। He had no strength in his legs. अब 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया तो पैरों में ताकत भी नहीं थी। And had to steady himself against the walls as he walked. तो वो कैसे चल रहा था, दीवार पकड़ पकड़ के वो चल रहा था। फाइनली आखिरकार ही रीच्ड द स्टोर ऑन द हिल, वो पहाड़ी की उस दुकान पे पहुंचा। एंड इंटर्ड द वार्म रूम, और उसकी दुकान में जो गर्मी थी, वार्म रूम था, आग उसने जला रखी थी, वहां पे उसने प्रवेश किया। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, उसने इंतजार किया कि पहले उसके सारे कस्टमर चले जाए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक द ग्रोसर इन प्राइवेसी, और वो इस उम्मीद से कि वो प्राइवेटली, क्योंकि उधार में लेने के लिए आया था, तो प्राइवेसी में वो ग्रोसर से बात कर सके। एंड टू एंजॉय द वार्मथ ऑफ लिटिल लॉन्गर, और वहाँ बैठ करके थोड़ी देर और वो गर्मी में बैठ सके। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड, फिर अब वो आग के पास बैठा हुआ था, अब वो वहाँ से उठा। एंड ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, और उसको दुकानदार को बोला कि मुझे 1 पाउंड राइस दे दो, 1 पाउंड फ्लोर दे दो, और 1 पाउंड पोटैटोज दे दो। ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, और फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाले, एज इफ रीचिंग फॉर हिज द मनी। एंड देन प्रिटेंटेड मीन्स बहाना बनाना, टू हैव लेफ्ट इट एट होम, पॉकेट में हाथ डाला और फिर उसने बहाना बनाया मानो कि वो पैसे घर पे भूल के आ गया हो। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, अरे मुझे लगता है मैं पैसे घर ही भूल आया। आई वुड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन द कोल्ड एंड कम बैक अगेन, और मैं नहीं चाहता इतनी ठंड में मैं घर पे जाऊं और फिर वापस पैसे लेके आऊं। राइट इट डाउन, आप लिख लीजिए। एंड आई विल पे यू टुमारो, और मैं कल ही आपको पैसे चुका दूंगा। इट वॉज ए ब्रेव एफर्ट बाय ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल। अब ये अच्छा उसका प्रयास था, लेकिन पंसारी उस ऐसे बहानों को अच्छी तरीके से जानता था। अब क्या वो ग्रोसर उसको खाना देगा या नहीं देगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को अच्छे से आप वॉच करना। ओके, थैंक यू।